अभी तक सितंबर में जो 29 अगस्त की तारीख थी, उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो गया, आपको मालूम है। 29 अगस्त को छुट्टी डिक्लेयर हो गया, उस दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हियरिंग होनी थी। शैलेंद्र नगरकर को जवाब देना था, सरकार को जवाब देना था, लेकिन हियरिंग कैंसिल हो गई, पोस्टपोन हो गई। इसको लेकर के भी क्यूबाइब नेटवर्क ने ये सारी बात बताई। कल आपको हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे सरकार की सीक्रेट प्लानिंग हो रही है कि सुशांत और दिशा के मामले में अगर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में कोई गड़बड़ी होती है या महाराष्ट्र पुलिस आनाकानी करती है, तो उसकी हियरिंग उत्तर प्रदेश में हो। और उत्तर प्रदेश में बाबा योगी की पुलिस है, तो उत्तर प्रदेश में सारा मामला ठीक हो जाएगा और कम से कम हियरिंग तो ठीक से होगी। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के हाथ में सुशांत और दिशा की इंक्वायरी नहीं है। दिशांत और सुशा की इंक्वायरी मुंबई पुलिस के पास है। जो कुछ भी करना है मुंबई पुलिस को करना है, लेकिन मुंबई पुलिस का जो रिप्लाई इलाहाबाद हाईकोर्ट या लखनऊ हाईकोर्ट में आएगा, तो यहां जज को तो कोई मतलब नहीं होगा, वहां तो खतरा है। लेकिन मैं ये सवाल महाराष्ट्र में मुंबई हाईकोर्ट के जजों के ऊपर बिल्कुल नहीं उठा रहा हूं। न्याय के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, पूरा भरोसा है मुंबई हाईकोर्ट पर। हमें मुंबई हाईकोर्ट के माननीय जजों पर पूरा भरोसा है। किसी भी कीमत में हम उनके ऊपर आशंका व्यक्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो पुलिस फाइंडिंग वहां पर देगी, उसी के आधार पर जज महोदय काम करेंगे। लेकिन जज महोदय के पास हम लोगों ने, खासतौर से क्यूबाइब नेटवर्क ने जो पहले ब्रेक किया था दिशा के की हत्या का जो फोटोग्राफ हमने सबसे पहले देश में आपके सामने लाया था, उसके बाद सारी मीडिया ने उसे दिखाया था, आपको मालूम होगा। वो फाइंडिंग्स अदालत के पास मौजूद है और उसके बाद एन नंबर ऑफ जो कुकर्म है ठाकरे का, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों बाप बेटे के कुकर्म को सीबीआई ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करती रही है। अब इंपॉर्टेंट मित्रों बात यह है, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। क्या प्रियंका की बात फिर एक बार साबित होगी? जो प्रियंका आशंका व्यक्त कर रही है कि बिहार में चुनाव के पहले इस मामले को यकायक हियरिंग के लिए लाया गया। मार्च में सबमिशन है सीबीआई की पहली रिपोर्ट बांद्रा कोर्ट में, मार्च 2025 में। और उसके बाद लगातार हम लोग ये डिमांड करते रहे कि क्या पटना सीबीआई कोर्ट में कोई रिपोर्ट सीबीआई ने दर्ज किया है, जानकारी नहीं थी। यकायक 29 अगस्त को एक हियरिंग शेड्यूल हो जाती है, चुपके से। कहीं मीडिया में कोई खबर नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्यूबाइब के पास, किसी मीडिया में, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, किसी प्रिंट में, किसी सैटेलाइट चैनल में कोई खबर नहीं। बस 29 अगस्त को एक हियरिंग शेड्यूल्ड हो जाती है पटना के सीबीआई कोर्ट में, और मामला है सुशांत केस। अब ये यहां से सवाल उठता है कि क्या इसमें राजनीतिक नफा नुकसान को भांप करके सारे मूवमेंट किए जा रहे हैं? क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए दोबारा इस मुद्दे को वहां पर फ्लैग कर दो। क्यूबाइब ये नहीं चाहता है। क्यूबाइब चाहता है कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले, दिशा के परिवार को न्याय मिले, और पहले दिशा के परिवार को न्याय मिले, क्योंकि पहले दिशा की मौत हुई है और दिशा का ब्रूटल मर्डर हुआ है। दिशा का बलात्कार करके हत्या की गई है और उस पर मुख्यमंत्री के बेटे के शामिल होने की बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें पूरा गैंग है मुंबई का, पूरा दाऊद गैंग उसमें इन्वॉल्व है, और उसको एक्सपोज किया क्यूबाइब नेटवर्क ने। सारे के एक्सपोज करने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। तो उसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं या मुंबई के चीफ सेक्रेटरी, सबको हाईकोर्ट की नोटिस जा चुकी है। अगर बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3 सितंबर की हियरिंग प्लान्ड है, तो मैं आपको वचन देता हूं मित्रों, हमारी टीम कल पटना में सीबीआई कोर्ट में मौजूद रहेगी और जो कुछ भी वहां पर चलेगा वो हम आपको बताएंगे। हमने अब भी कुछ देर पहले अपने एक एडवोकेट फ्रेंड से बात की है पटना में, और वो निश्चित रूप से कल की हियरिंग में वहां पर मौजूद रहेंगे। अब 3 सितंबर के बाद अक्टूबर का डेट पड़ा हुआ है। अब ये मामला असल में है क्या? सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है, या सीबीआई ने कोई ऐसा फाइनल रिपोर्ट दिया है? ये सब पता चलेगा जब वहां से कुछ कंफर्म हो। कंफर्म ही नहीं हो रही ये बात, और मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आज मैं सिर्फ आपको इतनी ही बात पर रखूंगा कि सीबीआई ने कोई रिपोर्ट पटना के सीबीआई कोर्ट में
दर्ज की है, दाखिल की है, वो रिपोर्ट है क्या ये बताऊंगा, और क्या ये पूरा मूव बिहार में चुनाव को ध्यान में रख करके किया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, एक खास जाति विशेष के वोट को लिया जाएगा या पूरे यंगस्टर में, क्योंकि सुशांत एक बिहार के बहुत ही चर्चित चेहरे थे, पूरे देश के चर्चित चेहरे थे वो, लेकिन बिहार से वो आते थे। सुशांत की ब्रूटल हत्या हुई है, क्यू नेटवर्क लगातार ये कहता रहा है, और अभी हमने कल कल एक दिन पहले आमिर खान के वकील, आमिर खान नहीं, शाहरुख खान के वकील, आर्यन खान के वकील माननीय रईस खान की मैंने बात की थी कि उन्होंने सीधे पॉडकास्ट में कहा, नो इट वॉज नॉट ए मर्डर, it is a suicide. How come she is saying that it is a suicide? How come? She cannot. Until unless court has not declared. And we raise the issue on some facts, on some evidence. हम लोग कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो उस हम अगर हत्या कह रहे हैं तो हम तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि यह मर्डर है, और उसके लिए तथ्य दे रहे हैं, जांच करके दिखाओ। तुम छुप करके कह रहे हो। अच्छा, वो वकील खुद कह रही हैं कि मैं उसमें डिफेंस की एक लॉयर हूं, और वो डिफेंस कौन है, उसमें एक एनआरआई है, उसका नाम भी वो नहीं बता रही है। सुशांत केस के डिफेंस की वो लॉयर हैं, और लेकिन उनको डर लग रहा है समीर बानखेड़े से। वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के जो इतने बड़े ऑफिसर हैं, उनसे उनको डर लग रहा है, उनका नाम लेने में बच रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि समीर बानखेड़े को मुंबई के हर कुकर्म की जानकारी है, और 3000 पेज का चार्जशीट उन्होंने फाइल किया है, और समीर बानखेड़े का एफिडेविट भी आएगा अभी कोर्ट में। तो उनको ये मालूम है माननीय रईस खान साहब मोहतरमा को कि समीर बानखेड़े के बारे में कुछ नहीं बोलना, वो सेलिब्रिटी ऑफिसर है और उसको किसी से डर भी नहीं लगता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, समीर बानखेड़े से उनकी जो इतनी हॉबनॉबिंग है, वो डर किस बात का है, क्योंकि मुंबई के एक एक गली, एक एक बंगले की जानकारी समीर बानखेड़े को है कि कहां ड्रग का रैकेट चल रहा है। और सेलिब्रिटी लॉयर टैटू के साथ अपीयर होती हैं। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी लॉयर को देखा है जो टैटू लगा करके आती है और बिग बॉस में भी जाती है। तो ऐसे लॉयर को तो मैं भी बहुत रेस्पेक्ट के साथ देख रहा हूं। मेरा भी उनको बहुत ही